जय हिंद दोस्तों। हो जाओ खुश, हो जाओ खुश। अगर आपका भी लोन 20 लाख से कम है तो आपका भी लोन होगा माफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का भी लोन, क्रेडिट कार्ड बिल या फिर ऐसा कोई भी लोन है जो 20 लाख रुपए से कम है तो टेंशन फ्री हो जाओ आज के बाद। क्योंकि वैसे भी आज आपको मैं सारी गाइडलाइंस बता दूंगा जो 20 लाख से कम लोन वालों के लिए लगती है। अब मैं आप सबको एक चीज इसके अंदर बता देना चाहता हूं कि कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, मेरा तो लोन 30 लाख रुपए है, मेरा तो लोन 50 लाख रुपए, मेरा लोन तो 1 लाख रुपए है, 1 करोड़ रुपए सॉरी, ठीक है। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, अगर किसी एक बैंक से या फिर किसी एक एनबीएफसी से आपका लोन 20 लाख रुपए से ऊपर है तो आपके ऊपर ये नियम लग सकते हैं, वरना नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपने 50 लाख रुपए का लोन ले रखा है और वो 5 बैंकों से है, 10 लाख रुपए सबके हो रखे हैं, तो आप खुश हो जाओ, आपको अब टेंशन, डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो 20 लाख रुपए वाले लोग भी हैं जिनका लोन 20 लाख रुपए से ज्यादा है किसी एक बैंक से या फिर किसी एक एनबीएफसी से, आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको भी मैं आज इसके अंदर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि इन सब चीजों से कैसे बचें, इन सब परेशानियों से कैसे निकलें, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको लोन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी परेशानी चल रही है, कोई रिकवरी एजेंट आपको हरास कर रहा है ऑन कॉल या फिर आपके घर पे आके, या फिर आपको कोई भी लीगल नोटिस आ रहा है या फिर आपको सेटलमेंट करवानी है, तो आपको डरने घबराने की अब जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, ठीक है। नॉर्मल कॉल करेंगे कोई आपको जवाब नहीं मिलने वाला, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उस मैसेज का आंसर देंगे आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 20 लाख रुपए से नीचे वाले सबको खुश हो जाना चाहिए। एक तरीके से आपका लोन बहुत ही जल्दी माफ हो जाएगा। माफ मतलब, मेरा माफ शब्द से मतलब है सेटलमेंट, ठीक है। अब आप लोग डरिए घबराइए मत कि कम में थंबनेल में लिख रखा है माफ हो जाएगा और यहाँ सेटलमेंट की बातें कर रहे हैं। देखिए 90% तक आपका लोन माफ हो सकता है, सेटलमेंट हो सकती है, ठीक है। मतलब मान लेते हैं अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन ले रखा था तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, 9 लाख रुपए आपका माफ हो जाएगा, 9 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सेटलमेंट के अंदर, ठीक है। तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। अब ये जो एनपीए होते हैं लोन, इसके अंदर वीडियो के अंदर एनपीए के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब ये जो मान लेते हैं आपका लोन 20 लाख रुपए से कम है, मान लेते हैं आपका लोन 18 लाख रुपए, 19 लाख रुपए, 19,50,000 रुपए भी है आपका लोन, 1 रुपया भी कम है 20 लाख में से। पेनल्टी जोड़ के नहीं बता रहा, पेनल्टी से हटा के जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर, ठीक है। पेनल्टी तो कितनी भी लगा लेंगे, मान लो 10 लाख का लोन है, 20 लाख कर दिया तो 20 लाख में आएगा कैटेगरी में? नहीं आएगा ना। जब आपका लोन 20 लाख रुपए से कम है तो बैंक कभी भी डीआरटी नहीं जा सकता है, डेट रिकवरी ट्रायल्स कोर्ट के अंदर वो कभी भी नहीं जा सकता है, डीआरटी जिसका नाम है, ठीक है। दरअसल डीआरटी रिकवरी के अंदर बहुत बड़ा कोर्ट है, ठीक है। जब बैंक उसके अंदर जा नहीं सकता तो आपको कुछ खास परेशानी वैसे भी नहीं हो सकती है। जब बैंक डीआरटी नहीं जा सकता तो आपको वैसे भी कुछ खास परेशानी नहीं हो सकती है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लोन 20 लाख रुपए में 1 रुपया भी कम है तो इसीलिए आप टेंशन लेना छोड़ दो। दरअसल होता क्या है, जब आप 20 लाख रुपए से ऊपर केस होता है, आपका लोन होता है, ठीक है, किसी एक बैंक से या फिर एनबीएफसी से, तो बैंक के पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं सच्चाई में, ठीक है। पहली बात तो लोन अमाउंट बहुत बड़ा है, ठीक है, 20 लाख से ऊपर एक सिंगल बैंक का लोन अमाउंट बड़ा है, ठीक है। अब अगर मान लो 10 लाख 5 लाख 1-2 लाख रुपए होगा तो बैंक वैसे भी उतना ट्राई नहीं करती है उस चीज के पीछे, लेकिन जब 20 लाख रुपए से ऊपर होगा तो उनके लिए डीआरटी के ऑप्शन खुल जाते हैं। डीआरटी सिंपली एक ट्रायल कोर्ट है जिसके अंदर आप अगर जाएंगे, अगर बैंक गया, ठीक है, तो वहाँ प्रोसीडिंग वगैरह स्टार्ट होती है, वहाँ पर चीज़ें होती हैं कि सर ये है वो है, आपको जैसे एसेट वगैरह जो आपके होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, उनसे रिकवरी करने की ट्राई करी जाएगी, ठीक है। जो आपके एसेट होंगे, मूवेबल एसेट हो या फिर और चीज़ें हों, ठीक है। नॉर्मल प्रॉपर्टी तो उसके अंदर नहीं आएगी, लेकिन मूवेबल एसेट हो गए, आपकी सैलरीज वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें आर्बिट्रेशन से जैसा ही है डीआरटी, लेकिन डीआरटी का फैसला बहुत बड़ा होता है, समझ लो। ऐसा नहीं है कि डीआरटी में आपकी नहीं सुनी जाती, आपकी भी सुनी जाती है, लेकिन एट द एंड फिर वही है, लोन का पैसा तो आपने ले रखा है ना, तो इसीलिए कोर्ट की थोड़ी ज़्यादा सुनी बैंक की थोड़ी ज़्यादा सुनी जाती है कोर्ट के अंदर, ठीक है। आपकी थोड़ी कम, बैंक की थोड़ी ज़्यादा, ये रहता है। तो जब आपका लोन 20 लाख रुपए से कम है
मान लेते 15 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख मान लेते हैं, चलो एक राउंड फिगर 10 लाख मान लिया, ठीक है। 10 लाख रुपए आपका लोन है, तो बैंक कभी भी DRT नहीं जा सकती कुछ भी करके, ठीक है। तो जब DRT नहीं जा सकती तो बैंक के पास ऑप्शन क्या क्या रह जाते हैं? बैंक के पास दरअसल कोई भी खास ऑप्शन नहीं रह जाते हैं। पहले तो वही रिकवरी की ट्राई होंगी, आपको कॉल्स आएंगे, आपको विजिट वगैरह से डराया जाएगा। जब अगर आप हमारा चैनल देखते हुए आ रहे होंगे ना शुरुआत से, तो आपको वैसे भी कॉल्स और विजिट वगैरह से वैसे भी डर निकल गया होगा। आपका जो कॉल और विजिट से डर है वो वैसे ही निकल गया होगा, ठीक है। कॉल्स वगैरह आ रही हैं, उठाओ मत उठाओ कोई दिक्कत नहीं, अगर उठा रहे हो तो उन्हें सीधे बोलो कि इसकी पेमेंट नहीं हो पाएगी, इसे RTP डाल दो। अब कई लोग मेरे पे पूछते हैं RTP का सर मतलब क्या है, तो मेरे भाइयों मेरा पुराने वीडियोस देखिए, आपको RTP का मतलब पता चलेगा, ठीक है। RTP का मतलब सिंपली होता है रिफ्यूज टू पे, ठीक है। ये दरअसल होता क्या है, जो रिकवरी के कोड होते हैं, आपने मान लेते बोल दिया कि सर आज नहीं मैं कल पैसा दूंगा, नहीं मैं बाद में पैसा दूंगा, अभी है नहीं मेरे पास, तो अब वो रिकवरी एजेंट के ऊपर है ना, वो बोल सकता है कि सर इन्होंने तो कल के लिए कहा था, क्योंकि उसका कोई मतलब बना नहीं, वो कल के लिए PTP डाल देगा। PTP का मतलब होता है प्रॉमिस टू पे, कि इस दिन को वादा करा गया है पेमेंट का, प्रॉमिस टू पे, तो वो डाल देगा परसों की पेमेंट, आप और PTP डाल देगा। जब आप RTP बोलोगे तो आपकी जो कॉल्स है वो वैसे ही बंद हो जाएंगी, आपकी जो कॉल्स हैं वो वैसे ही बंद हो जाएंगी, आपके घर पर विजिट भी नहीं होगा। दरअसल जब एक रिकवरी एजेंट को पता चल जाता है कि ये बंदा पेमेंट नहीं करने वाला, तो वो वैसे भी उसको परेशान नहीं करते, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, उनका भी पेट्रोल बर्बाद होता है, उनका भी टाइम खराब होता है। वो आपकी जगह किसी और केस में काम करेंगे, वहां से पैसा मिलेगा तो वो अपना उसका घर चलेगा। कमीशन बेस पे तो होते हैं, कमीशन वाले दलाल होते हैं ये रिकवरी एजेंट, सिंपली बात है। मैं इनके लिए कोई, सबसे पहले तो आप लोग एक चीज और छोड़ दो, आजकल कॉल पे जानते हो लोग बात कैसे करते हैं कि सर प्लीज आज अभी पेमेंट नहीं करवा पाऊंगा अगले महीने। जब आप उन पर सर बोलते हो ना या मैडम बोलते हो, या एक्चुअल में उन पर एक तरीके से भीख मांग रहे हो कॉल पे आप, तब वो आपके सर पे ही चढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। इनसे बात क्या करनी है, दरअसल एक्चुअली में बताऊं, जितने भी रिकवरी एजेंट है वो एक्चुअली में आपके नौकर हैं एक तरीके से। हाँ, अब मैं बता देता हूं क्यों। बैंक ने और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लोन को लेके, ठीक है। वो सिविल का मैटर था, उसमें कोई पुलिस कोर्ट वगैरह तो कुछ था नहीं। उन्होंने लोन दिया, आपने लोन लिया, ठीक है। जब उन्होंने लोन दे दिया, आपने लोन ले लिया, तब आप किस्तें पे करते रहे। अब आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जॉब चली गई हो, कोई आर्थिक संकट आ गया हो, कोई जॉब बिजनेस नहीं चल रहा हो, कोई और दिक्कत आ गई हो, कोई पैसे लेके भाग गया हो, शेयर मार्केट में लॉस हो गया हो। आजकल तो ऑप्शनल ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है बहुत लोगों को, क्या करें है नहीं, ऐसे ट्रेडिंग में लॉस हो गया, कहीं और लॉस हो गया, गेमिंग में उड़ा दिया, कुछ भी कर दिया, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। पैसा आपकी जान से इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, सीधी बात है। आपने पैसा कहीं पर उड़ा भी दिया होगा तो भी मैं आप पे यही बोलूंगा कि सीधी सी बात है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, आपको इज्जत का पूरा अधिकार है, ठीक है। आपको कोई गलत कदम उठाने का मौका मैं नहीं देने वाला, सीधी बात है, ठीक है। आपने बेशक उड़ा दिया होगा, हो सकता है जुए में उड़ा दिया हो पैसा, लेकिन मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता, ठीक है। आपकी अगर फैमिली होती, आप कोई गलत काम भी करते हो कभी, ठीक है, तब भी आपका सपोर्ट करती है, तो मैं बैठा हूँ, मैं भी करूँगा, क्या करूँ, है नहीं, क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं देख सकता, सीधी बात है। तो इसीलिए जो कॉल्स वगैरह पे आप सर वगैरह बोलते हो वो छोड़ना छोड़ो। अगर कोई एक गाली देता तो 10 दे दो, अगर तुम पे गाली नहीं दी जाती तो कॉल ही मत उठाओ, ठीक है। विजिट वगैरह पे हैंडल कर दो, सीधे बोल दो RTP पेमेंट नहीं होगी, मैं करूँगा सेटलमेंट 6-7 महीने बाद, ठीक है, ये हो जाएगा। और जब आप लोगों को एक चीज़ जान लेनी चाहिए, जब NPA हो जाएगा ना आपका लोन, ठीक है, जब NPA हो जाएगा आपका लोन, तब वो वैसे ही सेटलमेंट के ऑफर आने लगेंगे तीसरे मंथ से, ठीक है। 94 डेज के बाद वैसे ही ऑफर आने लगेंगे, वो आप पे बोलेंगे कि एक काम करिए 50% पे कर लीजिए, 60% पे कर लीजिए, आप डे पास होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा सेटलमेंट राइट ऑफ के बाद करवाएं। राइट ऑफ 180 दिन से लेके 240 दिन के बीच में होती है। हाँ, घोड़े पे सवार मत रहना कि मान लो 180 दिन हुआ तो आपने बोला अब तो राइट ऑफ हो गया, अब तो करेंगे, अब तो 10% में ऑफर मिलेगा। मेरा भाई जरूरी नहीं है 180 दिन में राइट ऑफ हो जाए, 240 दिन के बीच में हो सकता है कभी भी, ठीक है। मान लो 190 में होता है, 200 में होता है, 210 में होता है, 220 में होता है, 230 में होता है, वरना 240 तक तो हो ही जाएगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो जब सेटलमेंट हो जाती है, जब सेटलमेंट के ऑफर आना स्टार्ट हो जाएंगे आपको, तो आपको हमेशा गिराना है ऑफर। मान लो वो 50% का ऑफर देना, आपको बोलना है अभी नहीं, जब दूसरी एजेंसी मुझे अच्छा ऑफर देगी तब मैं इसकी सेटलमेंट करूंगा, ठीक है। अगले मंथ 40 पे जाएगा, उसके अगले 30 पे जाएगा, उसके अगले 20 पे जाएगा, उसके अगले 15 पे आएगा, उसके अगले 10 पे आएगा, 10 पे कर लो, ठीक है।
अगर आप पे कई लोग बोलते हैं ना मेरे पे कि 10% की सर मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूं? तो मेरे भाई तुम पे अभी कोई बोल नहीं रहा कि तुम सेटलमेंट करो ही करो। जब तुम्हारे पास पैसे आए तब सेटलमेंट करो। जब पैसे ही नहीं तो टेंशन किस बात की? तब सेटलमेंट की भी क्यों सोच रहे हो? जब मेरे भाई पैसे ही नहीं है तो सेटलमेंट की क्यों सोच रहे हो? क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? क्यों परेशानी ले रहे हो? जब आपका लोन 20 लाख से एक एनबीएफसी से कम ही है, 20 लाख में एनबीएफसी या फिर बैंक से, तो डरने की बात नहीं। जब डीआरटी जा ही नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? फोन कॉल, विजिट, उसके बाद कुछ नोटिस है उनका ध्यान जरूर देना आपको, मैं बता देता हूं, ठीक है। पहले तो डिमांड नोटिस वगैरह आएंगे। अब आजकल क्या हुआ है, डिमांड नोटिस के अंदर ये लोग आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजते थे। डिमांड नोटिस के अंदर ये लोग आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज देते हैं, तो उस चीज से हमेशा संभल कर रहे हैं। जब भी आपको डिमांड नोटिस के अंदर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है या फिर कुछ भी है, हमेशा नोटिस चेक करवाएं। कैसे चेक करवाओगे? आपको तो आता नहीं चेक करना। तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो नोटिस के साथ, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा उसका करना क्या है क्या नहीं करना, ठीक है। जो अगर रिप्लाई लिखना होगा तो हमारी जो भी फीस होगी आप वो पे कर देना, हम उसके बाद आपका रिप्लाई लिखवा के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लोगों से हमारी कमी फीस है, हम लोग उनसे आधा चार्ज करते हैं, सीधी सी बात है। और हमारा कोई ऐसा फ्रॉडस्टर वाला काम भी नहीं है, ठीक है। कई लोग जानते हो क्या करते हैं यूट्यूब के अंदर, कई लोग ये करते हैं पैसे ले लेंगे उसके बाद कॉल नहीं उठाते, समझ रहे हो। अब मैं मान लेता हूँ चलो मैंने नॉर्मल कॉल बंद कर रखी है, वजह यह है कि हम लोग क्लाइंटों को दूसरा नंबर देते हैं अपना, समझ रहे हो। क्योंकि देखो यूट्यूब से कोई भी बंदा फोन उठा देता है, कई बार रिकवरी एजेंट तक कॉल कर देते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। उतना टाइम बर्बाद करने के लिए हमारे पास है नहीं। तो इसीलिए जो हमारे क्लाइंट होते हैं जो हमें पे करते हैं, उसके बाद हम उन्हें क्लाइंट आईडी देते हैं, उसके बाद उन्हें हमें अपना पर्सनल नंबर देते हैं, उस पर वो जब चाहे तब फोन कर सकते हैं, ठीक है। और उनका कॉल पिक करा जाता है, हमेशा उनका आंसर दिया जाता है। और व्हाट्सअप के माध्यम से तो 24 घंटा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 24 घंटा 365 दिन हमेशा, ठीक है। 24/7 सर्विस हमारी अवेलेबल है। और बताइए, तो इसीलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत, टेंशन बिल्कुल भी मत ले। अगर आपका लोन 20 लाख रुपए से कम है तो बैंक वैसे भी आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। आपकी जब भी सेटलमेंट होगी तो 90% ऑफ डिस्काउंट पे होगी, ठीक है। 10% पे आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। हाँ, सेटलमेंट के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी सेटलमेंट करवा के देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, आगे मिलेंगे। अगर आपकी और कोई परेशानी, कोई दिक्कत वगैरह कुछ भी है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हम जो भी होगा आपकी विजिट रुकवा देंगे, आपके कॉल्स रुकवा देंगे, आपके लीगल नोटिस कैंसिल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो भी आपकी परेशानी है आपकी सेटलमेंट 10% में करवा के देंगे, 10 से 15% पे, ठीक है। कभी कभार हो जाता है कि 15% 12% ऐसे गिर जाता है, लेकिन 10% तक का रहता है, ठीक है, हमेशा। तो इसलिए डरे घबराए मत, टेंशन बिल्कुल ना ले, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों।